नमस्कार, सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए जानते हैं कैसा रहा दिन भर के खबरों का हाल। शुरुआत में देखेंगे जीवन जीने की राह। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हाई कोर्ट का हंटर चला तमाम फ्लैक्स और बैनरों पर। शहर से 2 दिनों में जब्त किए गए 600 से ज्यादा अवैध होर्डिंग्स। 572.48 करोड़ के बजट प्रारूप पर चर्चा हुई मनपा के स्टैंडिंग कमेटी में। 31 मार्च को पेश होना है मनपा का वित्तीय वार्षिक बजट। होली और रंगोत्सव की पूर्व तैयारियों ने पकड़ा जोर। विभिन्न रंगी रंग और नानाविध पिचकारियों से सजे महानगर के बाजार। टाटा सुमो और दुबैया के भिड़ंत में 2 की मौत, 1 गंभीर। परतवाड़ा बैरम मार्ग पर हुआ हादसा। और पल पल बदल रहा है मौसम का मिजाज। शुक्रवार को मौसम ने ली अंगड़ाई। ठंडे हवा की लहर, बारिश की फुहारे और बाद में उमस वाला रहा शहर का माहौल। मौसम विशेषज्ञों की राय, अब बढ़ेंगी तपन और उमस भी। इस वर्ष का रंगों का त्योहार होली बस चंद दिनों पर है और इस होली की दस्तकें महानगर के बाजारों में साफ दिखाई दे रही है। महानगर का बाजार रंग बिरंगी रंग और पिचकारियों से गुलजार हो गया है। रंगों के पर्व पर बाजार हाट रंग, खिलौने, मिठाइयों संग सज जाते हैं। देखिए विविध खिलौने की सौगात। रंग अनोखा बरसे, कैसे मैं खेलूं था, कैसे मैं खेलूं था, कैसे मैं खेलूं था, मेरा दिल पिया मिलन को तरसे, मेरा दिल पिया मिलन को। जितने भी आप स्प्रे देख रही है इनके आजकल कलर उड़ जाते हैं। ये स्नो स्प्रे करके आते हैं, बाद में कलर भी नहीं दिखता, कोई दाग नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता और लगने में भी अच्छे लगते। ऐसा लगता है जैसे स्नोफॉल हो रहा है। ये सारे जो है बाहर से आते हैं। अंदाजन ये 40 रुपए के अंदाज में बिक जाते हैं। अभी आपने चेहरे देखे, जैसे बच्चों के चेहरे हैं तो बच्चों को बड़े मन को खुशी मिलती है और ऐसा लगता है कोई नई चीज़ लगती है उनको। होली भी हो जाती है उनकी और चेहरे से उनका मनोरंजन भी हो जाता है और एक नई ऊर्जा प्रदान होती है इनको, बच्चों को। और उसके बाद में जो आपने देखे 17-18 साल की उम्र के बच्चे जो है वो पहने, थोड़े बड़े साइज के पहनते हैं। उसमें थोड़े हंसने वाले भी है, डराने वाले भी है। हम सीजन धंधा करते हैं। अच्छा, होली के समय पर होली का सामान लाते हैं बच्चों के लिए और उसका ही समझो महीना भर धंधा करते हैं। अमरावती की जनता को हमारी ओर से होली की शुभकामनाएं। फिलहाल होली आ रही है, होली के लिए आपकी मशहूर मारूफ दुकान है रंगों की। इस बार कौन से नए रंग या क्या नई विशेषता लेकर आप आए हैं? इस बार हमने इको फ्रेंडली कलर्स पेश किए हैं। इको फ्रेंडली कलर्स खेलने से किसी स्किन पर कोई हानिकारक नहीं है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गुलाल और इको फ्रेंडली कलर से होली खेलें। और अंत में दिलों की दूरियां मिटा देने वाले होली के पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। उच्च न्यायालय ने सभी महानगर पालिकाओं को सख्त आदेश दिए थे कि सभी मनपा क्षेत्र में
से अवैध बैनर बोर्ड तत्काल हटा दिए जाए। इस आदेश के बाद शहर में भी 600 से ज्यादा बैनर तत्काल हटा दिए गए। शुक्रवार को दिन भर ये कार्रवाई चली। मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका अधिनियम के तहत हाईकोर्ट ने तमाम महानगर पालिकाओं को ये तत्काल आदेश दिए हैं कि वे शहर भर लगे अवैध फ्लैक्स, होर्डिंग्स, बोर्ड तत्काल प्रभाव से हटा दे। गुरुवार को कोर्ट ने ये आदेश दिए थे और आदेश ने ऐसे फरमान दिए थे कि शुक्रवार तक शहर में किसी भी तरह का कोई भी अवैध फ्लैक्स या बोर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो फलक शहर में दिखता है तो संबंधित महानगर पालिका पर उसकी कार्रवाई होगी और उस फलक पर जिनके चेहरे अंकित है उन पर भी कार्रवाई करने का दंडात्मक प्रावधान भी हाईकोर्ट ने अपने आदेश में तमाम महानगर पालिकाओं को निर्गमित किया था और इसी आदेश पर तो महानगर पालिकाओं ने काम करना भी शुरू कर दिया है। सिर्फ अमरावती महानगर पालिका नहीं बल्कि राज्य के सभी महानगर पालिकाओं को हाईकोर्ट ने यह आदेश दे रखा था कि शुक्रवार तक शहर में किसी भी तरह का कोई भी अवैध फ्लैक्स या बोर्ड नहीं दिखना चाहिए। अगर ये दिखेगा तो संबंधितों पर कार्रवाई होगी और उसी आदेश के तहत अमरावती महानगर पालिका ने भी ये अवैध फ्लैक्स और बोर्ड हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी कर दिया है। जिस कार्रवाई स्थल पर हम खड़े हैं वहाँ पे अमरावती महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के प्रमुख जायसवाल सर भी हमारे साथ में है। हम उनसे पूछेंगे कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो किस तरह हो रही है और किसके आदेश पे हो रही है। ये अनाधिकृत पोस्टर लावला आहे, महानगरपालिकेची परवानगी नाही आहे याला आणि आम्ही परवानगी दिलीही नाही आहे आणि त्याने ते आपल्या म्हणजे हेकेरावीपणानं लावलेली आहे, स्वतःहून आपल्या मर्जीने लावलेली आहे त्यानं आणि त्याच्यावर आम्ही त्याला नोटीस वगैरे सर्व दिले आहे। माननीय आयुक्त यांनी आदेश दिले आहे कारण त्याप्रमाणे ते कारवाई सुरू आहे। त्याचप्रमाणे असे अधिक जे बोर्ड आहे शहरात लागलेले अनाधिकृत किंवा लावलेले आहे त्यांनी पैसे भरलेले नाही आहे महानगरपालिकेचे कर, त्यांच्यावर सुद्धा याचप्रमाणे कारवाई सुरू राहणार आहे। आता जवळपास तुम्ही गुरुवार आणि शुक्रवार असे 2 दिवस कारवाई केलेली आहे। किती फ्लॅक्स आणि बोर्ड तुम्ही हटवले? फ्लॅक्स 600 से 700 फ्लॅक्स काढले आहे मी। 600 ते 700 फ्लॅक्स काढलेले आहेत आणि ही कारवाई अशीच अविरत सुरू राहणार? हे कारवाई सतत सुरू राहणार, हे बंद राहणार नाही। आणि या अशा प्रकारे जर का कोणी दंडात्मक हे करतो तर त्याला काय प्रावधान आहे? दंडाचं प्रावधान काय? दंडाचं तर असं आहे की याला हे जितके खंबे आम्ही सर्व काढले आहे त्याचे लोखंड सर्व फ्लॅक्स संपली संपत्ती जप्त करून सर्व जप्त केली आहे मी आणि आम्हाला जो महानगरपालिकेला याच्यावर खर्च येईल तसा माझा पगार, माझ्या कर्मचाऱ्याचा पगार, पोलीसवाल्याचा पगार, ट्रकचे भाडे हे सर्व त्याकडून वसूल करण्यात येईल, अशा प्रकारे दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल। तो ये थे अमरावती महानगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी दस्ते के प्रमुख जायसवाल सर। इन्होंने बाजार परवाना का भी इनके पास जिम्मा है और इन्होंने ये जानकारी दी है कि शहर में किसी भी तरह का कोई भी अवैध फ्लैक्स अगर लगता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएंगी और ये कार्रवाई बदस्तूर चलते जाएंगी जब तक कि पूरा शहर इन अवैध फ्लैक्स बनरों से मुक्त न हो जाए। कैमरा पर्सन प्रीतम के साथ अमोल खोड़े, सिटी न्यूज। हाल ही में पारित कानून में सम्मति से सेक्स करने की उम्र 18 साल से कम कराकर 16 वर्ष की गई है, जिसे 16 वर्ष के आयु वाले भी सम्मति से सेक्स कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान कानून में किया गया है। लेकिन इस उम्र मर्यादा से जंग भी छिड़ गई है। सेक्स करने की उम्र कम कराना यानी सामाजिक और नैतिक अधोपतन है, ऐसी राय जानकारों की है। दिल्लीत घडलेल्या बलात्कार प्रकरणानंतर देशभरात या बलात्कारी घटनांचं पीकच आलंय की काय, जणू अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। त्यानंतर या अशा प्रकारांना आळा बसावा म्हणून केंद्र सरकारने अँटी रेप हे बिल पास केलेलं आहे। या बिलात अशी तरतूद आहे की कुठल्याही प्रकारचा युवक किंवा युवती जर का ती 16 वर्षाची असेल तर ते स्वतःच्या मनमर्जीने शरीर संबंध ठेवू शकतात। पूर्वी ही वयोमर्यादा 18 वर्षाची होती, ते 18 वरून 16 वर आणण्याचं काम या बिलात करण्यात आलेलं आहे आणि यावर नेमक्या प्रतिक्रिया काय आहेत हे सुद्धा आपण जाणून घेऊया। आपल्यासोबत आहेत HUPMचे प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकररावजी वैद्य सर। आपण वैद्य सरांना विचारूया की या वयोमर्यादेवरून काय होईल आणि त्याचं नेमकं काय प्रतिसाद उमटतील। नमस्कार। या कायद्याविद्याच्या भानगडीत न पडता सामान्य माणसाच्या बाबतीत एकंदर मी बोलतो। लहान मुलं घरात असतात, मोहल्ल्यात असतात, गावात असतात, जिल्ह्यात असतात। संस्कार कसे आहेत हा मेन पॉइंट। मग तो 16 वर्षाचा असो का 10 वर्षाचा असो का 18 वर्षाचा असो का 25 वर्षाचा घोडमा असो, संस्कार मेन हा पाया आहे। या पायावरच तो उभा राहतो, त्याचं आयुष्य उभा राहते।
परंपरा त्याची कशी आहे, त्याचा इतिहास कसा आहे, त्याची पार्श्वभूमी कशी आहे, त्याची संस्कृती कशी आहे, याच्यावर संस्कार अवलंबून आहे. आणि संस्कारक्षम माणूस हा मरेपर्यंत चांगलाच राहतो. त्याच्यामध्ये काही कायद्याची जरूरत नसते. तो समाजाची सेवा करतो, स्वतःच्या देशाची सेवा करतो. असे एकंदर आम्ही लाखो लोक तयार केले म्हणून बोलून राहिलो. या संस्थेमध्ये 3 वर्षाचे पोरं आहेत, 15 वर्षाचे आहेत, 10 वर्षाचे आहेत, 25 वर्षाचे आहेत. लाखो लोक तयार केले. संस्कारक्षम आमची इथे पोलीस ट्रेनिंग चालू आहे. 55,000 पोलीसचं ट्रेनिंग आम्ही घेऊन राहिलो. त्यांना संस्कार देऊन राहिलो. युवा असा तयार करून राहिला आम्ही की जो संस्कारक्षम, भ्रष्टाचार मुक्त असा एक पोलीस आम्ही महाराष्ट्राला देऊन राहिलो आहे. त्याला कारण एक आहे की इथं संस्कार आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने आमच्यावर विश्वास ठेवून ही मोठी जबाबदारी दिली आहे महाराष्ट्र देशाची. अशा प्रकारचा कार्यक्रम इथं असल्यामुळं संस्कार 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 हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याच्यावर तो उभा राहतो. तो कोणत्याही ठिकाणी गेला, कोणत्याही देशाच्या कोणाकोपऱ्यात गेला, पण संस्कार त्याला सोडणार नाही आणि तो त्याला सोडणार नाही. अशा भक्कम पायावर उभा राहून तो देशाची सेवा करू शकेल. धन्यवाद. वयोमर्यादेत काहीही कमी जास्त केलं तरी काहीही होणार नाही आहे, परंतु अशा प्रकारच्या जर का घटना टाळावयाच्या असतील तर मुलांना संस्कारित करणं अत्यंत गरजेचे आहे, असे मौलिक माहिती आणि विचार पद्मश्री प्रभाकरराव वैद्य सरांनी मांडलेले आहेत. यावर प्रत्येकानेच पाऊल उचलणं अत्यंत गरजेचं आहे, जेणेकरून अशा प्रकारच्या घृणास्पद घटना टाळता येतील.